बात करेंगे आंगनवाड़ी भर्ती 2026 के बारे में। अगर आप भी यहाँ पे सरकारी नौकरी करने के इच्छुक हैं और बहुत कम कंपटीशन में यहाँ पे सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं 2026 में, तो बात कर रहा हूँ यहाँ पे आंगनवाड़ी विभाग में यहाँ पे निकली हुई है एक वैकेंसी, और महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों इसमें शामिल हो सकते हैं। स्पेशली महिलाओं के लिए इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आईसीडीएस और डब्ल्यूसीडी की तरफ से ये जो आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट है, ये स्पेशली महिलाओं को इसमें शीर्ष वरीयता दी जाती है। कहीं ना कहीं रिजर्वेशन कोटा रहता है महिलाओं के लिए, और साथ ही साथ 60 to 70% सीट्स पे महिलाएं यहाँ पे आवेदन कर सकती है, और वही यहाँ पे पोस्टिंग उनको दी जाएगी सीधे तौर पे। बात कर रहा हूँ यहाँ पे महिला एवं बाल विकास विभाग और डब्ल्यूसीडी की तरफ से निकली हुई वैकेंसी के बारे में। 23,750 पदों पर ये जो वैकेंसी है, यह वैकेंसी सीधी भर्ती है पंचायती राज विभाग के तहत। यहाँ पे ये ब्लॉक स्तर जो पंचायत स्तर है वहाँ पे इसकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी, और कहीं ना कहीं यहाँ पे इसमें सिलेक्टिव 3-4 पोस्ट होगी जहाँ पे आपका सीधा सिलेक्शन होगा, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। इसके अलावा सुपरवाइजर वाली सीडीपीओ वाली जो पोस्ट है वहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा यहाँ पे एक एग्जामिनेशन, और उसका स्केड्यूल या साथ ही साथ यहाँ पे पैटर्न क्या रहेगा वो भी मैं डिटेल आगे यहाँ पे बता दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे क्लियर कर दूं मैं, यह वैकेंसी सुपरवाइजर, क्लर्क, आशा सहयोगिनी, सहायक सहायिका, सीडीपीओ, और इसके अलावा एक और यहाँ पे सुपरवाइजर के अलावा यहाँ पे हेल्पर वाला पद भी इसमें शामिल रहेगा कार्यकर्ता के साथ में। तो एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ पे ये जो वैकेंसी है 23,000 से ज़्यादा पदों पे सभी ग्राम पंचायतों में यहाँ पे इसका एक तरीके से फुलफिलमेंट जो भी आपका मतलब पोस्टिंग रहेगा, हो सकता है आपकी ग्राम पंचायत में हो ना हो, लेकिन यहाँ पे मैं पूरी लिस्ट आपसे शेयर कर दूंगा। लगभग यहाँ पे 1,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में 3 से 5 के करीब पद यहाँ पे आरक्षित किए गए हैं। टोटल मिला के 23,750 पदों पे यहाँ पे टोटल यहाँ पे कार्यकर्ता और हेल्पर के जो पद है, कार्यकर्ता 8,000 है और हेल्पर 6,000 के आसपास है। तो दोनों मिला के ये मान के चलना 14,000 के करीब पद तो ये सीधी भर्ती वाले हैं, यानी कि बिना कोई एग्जामिनेशन के आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। 10th या 12th सॉरी यहाँ पे 8th या 10th के अंकों के आधार पर यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे पर्यवेक्षक और सीडीपीओ वाली जो नीचे वाली 2 पोस्ट है वहाँ पे आपका एग्जामिनेशन टेंटेटिव है। क्या इसमें पेपर में पूछा जाएगा वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा आगे। पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ पे अगर आप सीडीपीओ या पर्यवेक्षक की पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप दोनों ही पोस्ट अप्लाई करें, और दोनों के चारों ही पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो। लेकिन फाइनल जब सिलेक्शन होगा तो पोस्ट आपको एक ही रखनी होगी, ये आपको पता भी होगा। 23,750 पद इसमें टोटल होते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में क्या है सिनेरियो ये देख लेते हैं। चेंजेस है इस बार, कार्यकर्ता की पोस्ट को 10th क्लास पास रखा गया है, आंगनवाड़ी हेल्पर को 8th पास किया गया है। तो यहाँ पे 8th क्लास में या 10th क्लास में जो भी आपके अंक थे उनके आधार पर आपका चयन किया जाएगा, फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा, एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। 3 मेरिट लिस्ट, 4 मेरिट लिस्ट, वो पिछली बार जब 20-25 हज़ार के करीब वैकेंसीज थी तो उसमें भी यहाँ पे 5 मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। तो हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कैसे क्या सिनेरियो रहता है इस बार। फिलहाल यहाँ पे जो 12th क्लास और ग्रेजुएशन वाले लोग हैं वो सुपरवाइजर और सीडीपीओ वाली पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही इसमें शामिल हो सकती है। यहाँ पे पाठ्यक्रम दे रखा है, सबसे पहले इस पे चर्चा कर ली जाए तो दोस्तों जो यहाँ पे आपका सुपरवाइजर और सीडीपीओ वाली पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होगा टेंटेटिव, उसमें आप देख लीजिए यहाँ पे जो आपका सामान्य ज्ञान वाला पेपर है उसमें सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और इंग्लिश के यहाँ पे 15 क्वेश्चन। तो दोनों मिला के ये मान के चलना यहाँ पे 40% सॉरी यहाँ पे 40 अंकों का यहाँ पे योगदान रहेगा आपका हिंदी और इंग्लिश का। तो यहाँ पे इसके अलावा आप देख सकते हो गणित और रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस आपसे 30 मतलब क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे ये क्वेश्चंस नहीं है ये अंक है। हो सकता है मैथ और रीजनिंग के मिला के 10 क्वेश्चन नहीं हो, लेकिन यहाँ पे जो परसेंटेज है ये अंक है। तो एक तरीके से ये आप थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा ये सारा कंप्लीट दे रखा है, पिछली जो रिसेंट ईयर हुआ था पेपर उसमें प्रबंधकीय गुण पोषण के, इसके अलावा गर्भवती महिला देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य पोषण योजनाएं, कुपोषण, सामान्य रोग, बाल विकास, प्री स्कूल शिक्षा, ये सारे जो टॉपिक इसमें बताए गए हैं, एक अलग से बुकलेट आती है मैं आपको प्रेफर कर दूंगा, वहाँ पे आपको ये सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो ये टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे, यहाँ पे ये क्लियर किया गया है, और 200 मार्क्स का आपका यहाँ पे ये पेपर रहने वाला है। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखना।
तो वो कितने कितने नंबर के क्या रहेंगे वो सब कुछ यहाँ पे अलग से पैटर्न में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल के लिए ये ध्यान रखना 55% भी आप सिक्योर कर लेते हो यहाँ पे सीधे तौर पे, परसेंटेज के हिसाब से मान के चलो 110 के आसपास 200 में से। और या फिर अगर मैं बात करूँ 60%, 60% के ऊपर तो वैसे भी नहीं जानी है, लेकिन 55 से 60 के बीच में अगर आप सिक्योर करते हो खुद को तो आपका सिलेक्शन श्योर है सुपरवाइज़र और CDPO वाली पोस्ट के लिए। ये रिसेंट वाला मैंने कट, वो जो आउटकट है ये तैयार किया है, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे पेपर की कटिंग आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे एज इट इज वो के वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इसमें शामिल है। पूरा पेपर कटिंग है आपके सामने, तो ये आप देख लीजिए। ये ऐसा लेवल आपका रहेगा सुपरवाइजर वाला पेपर, और CDPO वाला पेपर भी इसी लेवल का रहता है। तो ध्यान रखें 20 जुलाई यहाँ पे इसमें डेट मेंशन की गई है। पोस्टपोन्ड होती है या फिर कुछ होता है तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए आप अप्लाई कर देना। और मेरिट सूची यहाँ पे अगले महीने अगस्त सितंबर के आसपास जारी की जाएगी, जो भी नॉन एग्जामिनेशन वाली पोस्ट है उसके लिए। तो ध्यान रखें, विजिट करते रहिए, इस चैनल पे बने रहिए। इस चैनल के माध्यम से आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 से रिलेटेड सभी जानकारी आपको देती जाएगी। धन्यवाद।